नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी जो है मैं एक संत के पास हूँ और उनसे हम समझेंगे। देश में तो धर्म के नाम पर एक राजनीति हो रहा है, लेकिन मैं संत से समझेंगे कि ये धर्म क्या है। इस धर्म के बारे में समझेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे और सारे मैं सवाल करूँगा। तो पहला जो है कि ये धर्म क्या है, मैं इस धर्म को समझना चाहते हैं। मैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग से जुड़ा हुआ अर्थात महर्षि में ही कुप्पा घाट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। इन्होंने भी धर्म की परिभाषा अपने ग्रंथ में, संत मत के सिद्धांत में उनकी परिभाषा में बताया है। शांति प्राप्त करना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। शांति ही धर्म है। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। इसी से आपको समझना होगा कि ये धर्म होता क्या है। धर्म वही है जो मानवों के बीच में, संपूर्ण मानवता के बीच में, चाहे वो किसी देश के हों, किसी भेष में हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, अगर उनके बीच शांतिमय जीवन की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग अपने गुरु महाराज के कहने के अनुसार उसको धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे धर्म हैं, क्या किसी ने सारे धर्मों के अंदर जो छिपी हुई बात है उसको समझने का प्रयास किया है? गुरु महाराज ने इसको समझने का प्रयास किया और बताया सारे धर्मों में एक ही चीज़ है, वह है प्रकाश। लोग प्रकाश का अर्थ लगाते हैं सूर्य का प्रकाश या बिजली का प्रकाश या कोई प्रकाश, अर्थात कोई प्रकाश है, उस प्रकाश में वह संसार की चीज़ को देखता है। और अंधकार रहता है तो अंधकार में संसार का कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। एक तो ज्ञान हुआ कि प्रकाश में सांसारिक चीज़ दिखाई पड़ती है, लेकिन वह एक आत्मिक प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश है, जिसके अंदर अगर कोई साधना करके कोई भी मनुष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने अंदर में साधना के द्वारा, आत्मिक साधना के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा जो अंतः प्रकाश को देख लेता है तो उसको तीनों लोग सुझाई पड़ता है, तीनों काल दिखाई पड़ता है। वही सही में धर्म को जानता है, धर्म को समझता है। मैं इस चैनल के द्वारा गुरु महाराज के जो सिद्धांत हैं उनको मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा कोई प्रचार नहीं है। और गुरु महाराज ने जो हमारी संस्कृति है भारत की, उसको ही अपनाया है। क्या है हमारी भारत की संस्कृति? आप लोग सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव माना पृथ्वी ही मेरा परिवार है। हमारी वाणी है, आर्ष वाणी है, वेद वाणी है। आप लोग जानते हैं, अयंग निजः परोवेत्ति गणना लघुते तसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात छोटे छोटे दिमाग के जैसे बच्चे होते हैं, वह मेरा, मेरी, तेरा, तेरी करता है। लेकिन वही जब बहुत अधिक विद्वान हो जाता है, बहुत अधिक उदार हो जाता है, तो वह समझता है कि नहीं, संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है। सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति की है। देखिए, ये हमारी संस्कृति है। और अब देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ धर्म के बारे में। आज मैंने एक पत्रिका, जो अंग्रेजी की पत्रिका है, वह है नेचर के बारे में। नेचर माना होता है प्रकृति। प्रकृति माना आपने नहीं बनाया उसको, वह स्वयं अपने आप बना है और उसका भी अपना कोई धर्म है। आप देख लीजिए, प्रकृति में धर्म है, हवा का धर्म है, वृक्ष का धर्म है, पानी का धर्म है। ये सब प्राकृतिक जो चीज़ है उसका भी अपना अपना धर्म है। और उस धर्म को जो पालन करता है उसको मैं कहता हूँ सही में स्वाभाविक धर्म है। प्राकृतिक धर्म ना स्वाभाविक किसी ने बनाया नहीं है। अगर उस धर्म का लोग पालन करते हैं तो वही सही में धर्म है। अब देखिए, क्या हमारे देश में ऐसी बात है? नहीं, संपूर्ण दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भेद वाला हो, वह प्राकृतिक धर्म को सबसे पहले, क्या सूर्य की पूजा
हम ही करते हैं? क्या भारत के लोग करता है? क्या दुनिया का और देश नहीं करता है? क्या चंद्रमा की पूजा हम ही करते हैं? क्या दुनिया का लोग नहीं करता? क्या नदी की पूजा हम ही करते हैं? दुनिया का लोग नहीं करता है? धरती की पूजा हम ही करते हैं? दुनिया का लोग नहीं करता है? संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे पहले प्राकृतिक ही पूजा होती है, क्योंकि प्रकृति से हमें भरण पोषण होता है, सब कुछ होता है, सुरक्षा भी होती है, विकास भी होता है, आनंद भी होता है। यही तो जिंदगी है। क्या है आनंद? सत्यम शिवम सुंदरम, यही तो बात है। ये नहीं खाओ पियो मौज उड़ाओ और दुनिया को खूब सताओ, यह कोई धर्म नहीं है। एक सवाल है बाबा जी कि हमारा जो जाति है, जैसे हम लोग शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक जाति है। आज हमारा समाज जाति में बटा हुआ है, लेकिन ये जाति कहाँ से आया? कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो, थोड़ा सा आप विस्तार से बता दीजिए कि जाति कहाँ से आया। देखिए, आपका ऐसा ही प्रश्न है, विस्तार से बताने के बाद कई पुस्तक हो जाएंगे, लेकिन बता सकते मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, पहले समझिए, ये जाति शब्द मतलब होता है जहाँ से हम जन्म लिए, अर्थात मेरा जो नस्ल है। मान लीजिए हम पशु से जन्म लिए तो हम पशु ही कहलाएंगे, नहीं है? हाथी से जन्म लिए हाथी कहलाएंगे, या बकरी से जन्मे तो बकरी जाति। ये जाति शब्द से होता है जिस नस्ल से, जिस रेशे से या जिस जोनी से, जो अपनी अपनी भाषा है उससे जो हम जन्मे तो उसको जाति कहते हैं। लेकिन यहाँ जाति की परिभाषा बदल गई है। अब देखिए, आपने कहा था हमारे वैदिक धर्म में क्या बात है। हमारे वैदिक धर्म में जात शब्द नहीं है कहीं लिखा हुआ, वहाँ क्या है? वर्ण है। वर्ण माना होता है कि जो जिसने स्वाभाविक ढंग से काम को वर्ण किया उसको वर्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। अर्थात इसका अर्थ है, जब हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, बहुत सारी आवश्यकताएं हो गई, बहुत सब चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो सब लोग काम करने लगे। और जिस काम में जिसको निपुणता थी, भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ भाई तुम यही काम करो, क्योंकि इस काम में तुम्हारी निपुणता है और अच्छी तरह से तुम काम को कर सकोगे, जिससे कि हमारे समाज का विकास हो सकेगा और समाज के सभी लोग जो है बड़ी आनंदित रहेंगे। यह वर्ण व्यवस्था थी, जात पात नहीं था। और जात होगा क्यों? सभी तो देखिए, जात माना होता है एक मनुष्य। हम मनुष्य पैदाइश से तो मनुष्य की जात हो गया। अब मनुष्य में किसी का नाम रख दिया, किसी भाषा में एक आदम, तो हम लोग आदम के आदमी कहलाते हैं। मनु के पुत्र हैं तो मानव, तो भाषा है। लेकिन वास्तविकता ये क्या है, हम लोग सृष्टि में चाहे वो कोई नाम से, ब्रह्मा कोई के, कोई आदम, कोई ईसा के, कोई मूसा के, ये सब तो भाषा की बात है। लेकिन वास्तविकता यही है, कहीं भी किसी धर्म में यही लिखा हुआ है कि हम एक व्यक्ति के ही संतान हैं, चाहे वो कोई से स्तूपा के है, कोई आदम हवा के है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता वर्ण व्यवस्था संपूर्ण विश्व में है। लेकिन दुख की बात है, हमारे भारत में और दुनिया के किसी देश में, यहाँ जो कर्म किया ना उसको उन्होंने जाति मान लिया, और इसके आधार पर जो काम करने वाले हैं, जैसे देखिए मेहतर एक जाति है, कितना सुंदर है मेहतर, मनुष्यों पर दया करने वाला, और वो काम क्या करता? पैखाना फेंकने वाला, और उसको कहता सबसे छोटी जाति। कितना बढ़िया काम करता है। अब देखिए, दूसरी जाति एक जोल्हा होता है, जिसके बारे में है कि जोल्हा को बड़ा नीचा जाति कहा जाता था और उसको पानी पीने के लिए कुआं पर नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए कितना बड़ा काम करता है, वह कपड़ा बना करके, सूता काट के और हमारा एक कपड़ा तैयार कर देता है, चाहे कम्बल तैयार करे, चाहे सूती वस्त्र तैयार करे, रेशमी वस्त्र, सब तो जोल्हा का ही काम है। अब कितना बड़ा समाज को उपयोगी चीज़ देता है, बताइए, तो इसको कहेगा छोटा जात। और अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो हम दुखित होंगे कि नहीं? हम दुखित तब होते हैं जबकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, और ये आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जो जात हैं उसको छोटा कहा जाता है। ये कितनी गलत बात है। इसी तरह से डोम है, चमार है। अब देखिए चमार कितना बढ़िया काम, मरे हुए गाय भैंस जो कुछ हो उसको खाल करके उसको सुंदर सुंदर सामान बना करके सबको क्या करता देता है, उसका सदुपयोग होता है। हम सुखी संपन्न होते हैं बड़े आराम से। अब जूता नहीं होता, आप सोचिए कितना आपको तकलीफ होता। अब ये सब जातियाँ जो है अच्छा कर्म करती है, और इन लोगों को क्या व्यवस्था है हमारी, इसको छोटा जात कहते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए क्या? जैसे अभी देखिए, अभी चमार जो है पंडित बना हुआ है। हमारे भीमराव अम्बेडकर क्या थे? हारिज, हाँ, चमार हारिज जिसको कहते हैं, डोम कहते हैं। और वह पढ़ कर के, इंग्लैंड से पढ़कर इतना बड़ा विद्वान हुआ, कहते हैं सैकड़ों भाषा के भी जानकार थे। और भारत का संविधान जब बनने लगा उससे बढ़कर कोई विद्वान नहीं निकला, और उन्होंने इस भार को अपनाया और करीब 2.5 वर्ष में संपूर्ण विश्व का एक नमूना बना दिया। और भारत का संविधान ऐसा है, विश्व में उसकी कोई तुलना नहीं है। किसने बनाया?
एक छोटी जाति छोटी जाति ने। इसका मतलब कोई जाति नहीं होती है, यह क्या है, कर्म है। कर्म किया, पढ़ा लिखा, इंग्लैंड में जा करके पढ़ा, कई विश्वविद्यालय में पढ़ा, कहाँ कहाँ PhD किया, डिलीट किया, फॉर्सेस किया, पढ़ कर बना, फिर जाति कहाँ होती है। मैं तो समझता हूँ जाति बिल्कुल झूठी बात है। हाँ, वर्ण व्यवस्था तो स्वाभाविक है, जो जिस कर्म को करेगा। हम ही को देखिए, हम संस्कृत के डबल आचार्य हैं, संस्कृत के डबल आचार्य हैं, हम शिक्षक के पद से नियुक्त क्या हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम जाति से कोई ब्राह्मण नहीं थे, हमने पढ़ा लिखा और पढ़ लिख करके हुआ। और उसी तरह से हमारे यहाँ अभी भी है, वर्ण व्यवस्था सत्य है, जो जो कर्म करेगा उसको वैसा वैसा फल मिलेगा। और हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है, जो 10 करहीं सो 10 फल चाखा, अर्थात तुम विद्या का काम करो तो विद्वान बनोगे, और तुम नीचा काम तो नीचा बनोगे। अगर कोई ब्राह्मण अपने को कहता है, लेकिन ब्राह्मण में कहीं नहीं, शास्त्र में कहीं लिखा हुआ, न जात्या न जटाभि न तापसा भवति ब्रह्मणः यस्मिन् सत्यम च धर्म स्वस्तुति स्वच ब्रह्मण। ये हमारे वेद वाणी है। सर लेकिन एक सवाल है, एक सवाल जो है रामायण की बात के सर, तो हम लोग उतना रामायण का जानकार भी नहीं है सर, लेकिन बहुत जो है बिहार में शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी, एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो सकल है ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब समझा दीजिए। काहे कि बिहार में बहुत बवाल हुआ है इन चीज़ों को लेकर। प्यारे बच्चों, बहुत भारी प्रश्न कर दिया तुमने। दिखा, चंद्रशेखर जी हो या कोई हो, रामायण में जो भी बात है उसका सही सही अर्थ लोग नहीं लगाता है, नहीं लगा सकता है। हमारी महर्षि परमहंस जी महाराज ने रामायण पर एक टीका लिखी है, जिसको कहते हैं रामचरित मानस सार सटिक। उसमें भी इसकी व्याख्या की गई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ लगाते हैं ये लोग, सामान्य लोग ताड़ना का अर्थ लगाते हैं, क्या जानते हैं, मारना पीटना। नहीं तो अर्थ क्या है, ढोल को लगाते हैं, क्या पीटते हैं ना, तो क्या करते हैं, यह तब आवाज़ होती है, ये आप लोगों करते हैं। ढोल गंवार जो है गांव का लोग जिसको बुद्धि नहीं है और उसको ब्राह्मण लोग मारते हैं तो वो काम करता है, ये अर्थ लगाते हैं ढोल गंवार। शूद्र ये जाति होगा। आप देखिए शूद्र के बारे में माने कोई सही जानकारी नहीं है लोगों को। शूद्र का माने कितना बढ़िया है, देखिए कितना शूद्र बना। शूद्र बनाता है सुदृढ़, अर्थात आपका पाँव, वेदों में लिखा हुआ है, ये मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क जिसको मुख कहा गया है, मुख्य माना ब्रेन जो है सबसे बड़ा हेड है, हेड कहा गया है। ब्रेन को हेड भी कहा गया, नहीं कहा गया है, हेड है, बड़ा है। उसके बाद सेकंड में है बाहु। अगर मान लीजिए कोई लाठी माथे पर मारता है तो हाथ क्या करता है, उसके बचाव करता है, तो यह रक्षा करता है। इसको क्षत्रिय कहिए, है ना। भुजा क्या है, वह क्षत्रिय, जिसको भुजा को आर्म भी कहते हैं। आप आर्मी जानते हैं, आर्मी में क्या होता है जी, सेना। तो हमारे इस शरीर का सेना कौन है, ये हाथ है। और इसका हेड क्या है, इसका कमांडर कौन है, हेड, शरीर जिसको कहते हैं। इसको मुखम कहा गया है ना। किसी ने इसको ब्रह्मा भी कहा दिया, कहना चाहिए। ब्रह्मा मतलब ही होता है ज्ञानवान। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज में एक जाति होती है जिसको आप वैश्य कहते हैं, वो क्या करता है, संपूर्ण दुनिया से सामान खोद करके लाता है और वह व्यापार करके थोड़ा सा नफा करके सबको मुहैया करता है। इसी को वैश्य कहते हैं, व्यापार का। और हमारे शरीर में देखिए, हम कमा करके हमारा पैर जो है कहीं जाता है, कमा के पैर ही नहीं जाता है। अगर पैर किसी का कमज़ोर हो तो क्या होगा, वो कमा सकेगा। इसलिए सबसे बड़ा पैर जो है वह सुदृढ़ है। अब पैर को सुदृढ़ क्यों कहा, अगर पैर आपका मजबूत हो तो लड़ाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। इसका नाम सुदृढ़ है और उसका वास्तविक नाम सुदृढ़ है। सुदृढ़ से अपभ्रंश होकर सुदृढ़ हो गया, लोग इसका अर्थ लगाता है। तो आप लोग समझ गए वैश्य किसको कहते हैं। वैश्य का मन होता है सबसे बड़ा वैश्य जो है हमारे शरीर में पेट है। हम कुछ भी खाते हैं वह पच करके खून बनाता है, संपूर्ण शरीर को जाता है। उसी तरह से व्यापारी देखिए तो संपूर्ण विश्व का व्यापारी कहीं से कहीं जाता है, सामान लेकर जाता है। ये उसी तरह से हमारे शरीर क्या है, संसार के समान है। और हमारा शरीर जो है इसके अंदर में पेट वैश्य का काम करता है और उसको केक वह खराब काम करता है। बताइए कितना काम है। इस पेट के अंदर क्या है, पैखाना भी है, पेशाब है, सब जाता है, निकास प्रकाश सब कुछ है। और सृष्टि भी होती है, सृष्टि भी इसी शरीर से होती है। पेट के द्वारा अन्न नहीं खाएंगे सृष्टि होगी, बाल बच्चा पैदा होगा। कितना बढ़िया अर्थ है। लेकिन इसका अब लोग कहा जाए कि शूद्र को मारना चाहिए। और अब देखिए क्या अर्थ है उसका, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न, ये आपको ताड़ देगा, माने आपको मोक्ष दिला देगा, सारे दुखों से दूर कर देगा। देखिए सारे दुखों से दूर करता ही नहीं, सारी समस्या इसके पास है। ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, अर्थात ये सबको ताड़ देगा, अर्थात दुख से आपको निकाल देगा। इसी को कहते हैं ताड़न के अधिकारी। लोग अर्थ उसको मारो पीटो, ये सब तो बनावटी अर्थ है। मैं बनावटी अर्थ के जाता हूँ, वास्तविकता अर्थ है मैं, क्योंकि देखिए
हमारा विचार क्या है? संपूर्ण विश्व की मानवता को एक जगह रखना क्या है हमारा? प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, सहायता। अब ये बड़ी बात है। एक दृष्टांत मैं देता हूँ। भगवान बुद्ध की कहानी में कल पढ़ रहा था। भगवान बुद्ध, शाम का समय था, शाम में हम लोग सत्संग करते हैं। एक आदमी की खबर हुआ कि एक आदमी को पेट चल्ली हो गया। पेट चल्ली समझते हैं ना? पेट चल्ली हो गया है सवेरे से, वह पैखाना पर ही पड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध उठ करके गए, ध्यान करना था उनको, उन्होंने ध्यान नहीं किया। कल चलिए उसकी सेवा करो, पहले देखें। देखते हैं सही में, कहा कोई नहीं आया तुमको तुम्हारी सेवा करने के लिए? तो नहीं, कोई नहीं आया। हम सवेरे से, क्योंकि मैंने किसी को कहा भी नहीं। अगर मैं कहता तो वो ध्यान करने के लिए, तो ध्यान में उसकी बाधा होती। मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग ध्यान करने के लिए जाए, हम जैसे हो पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध अपने से गए, अपने कमंडल में पानी लाए और पानी ले करके तब साफ करने, तब इन लोगों को चटिया को लगा। देखिए भगवान बुद्ध कितने अच्छे हैं, जो कि अपने से पानी ला करके जो रोगी है उसकी क्या कर रहे हैं, वो उसकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए, और रामायण में भी यही बात है, सेवा सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए कितना बढ़िया है, सेवा सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरे को कष्ट देना ये सबसे बड़ा बात। परोपकाराय पुण्य, महाभारत में है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समान यधमाई। अपना अपना अर्थ लगाता है, कुछ से कुछ को रामायण का विरोध करता है, कुछ का विरोध करता है। विरोध इसलिए करते हो, तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है, संपूर्णता की जानकारी नहीं है। जब संपूर्णता की जानकारी होगी तो कहीं कोई विरोध करने वाला नहीं है। अब अर्थ का अनर्थ लगाओगे, कुछ से कुछ लगाओगे, तब तो लड़ाई होगी ही। देख लीजिए। एक सवाल और है मेरा सवाल है कि मैं एक प्रवचन सुन रहा था मोबाइल में, और वो संत कह रहे थे शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। चाहे ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो जन्म से ही ब्राह्मण है तो वो पूजनीय हो सकता है। लेकिन शूद्र जाति अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर वो भी पूजनीय नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। अब मैं मनुस्मृति, क्योंकि मनु को लोग सबसे बड़ा ब्राह्मण का राजा मानते हैं, नहीं, मनु भगवान का बड़ा विरोधी हो रहा है। मनुस्मृति की बात करता हूँ। मेरे पास पुस्तक तो अभी है, निकालने में दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास पुस्तक है। उन्होंने लिखा है, जिस शूद्र में शूद्र का कोई गुण नहीं हो, ब्राह्मण का सारा गुण हो, आप उसको शूद्र नहीं कर सकते हैं। और जो जाति से अपने को ब्राह्मण कहता है लेकिन ब्राह्मण का गुण उसमें नहीं है, वह कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैं अभी श्लोक वगैरह तो नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पास सत्संग युग है महर्षि में परमहंस जी महाराज का, उसमें साफ लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा कोई अगर ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण कभी शूद्र नहीं हो सकता है और शूद्र कभी ब्राह्मण हो सकता है, बिल्कुल यह गलत है, क्योंकि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है। ज़रा इसको बढ़िया से, मैं जो भी सुन रहे होंगे उसको सुनेंगे। जन्मना जायन्ते सर्वाणि शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्षुद्र मार्ग से बिल्कुल छोटा उसका आकार होता है, इसलिए सब शूद्र हैं। जन्मना जायन्ते सर्वाणि शूद्रा संस्कारा द्विजोच्यते। द्विज मना होता है दोबारा जन्म हो। दोबारा जन्म क्या होता है? एक तो ये पेट से जन्म होता है, दोबारा ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के ब्रह्मांड में जब जिसका जन्म होता है, ज्ञान की शुरुआत जब वो करता है, तो उसको कहते हैं संस्कार देना। संस्कारा द्विजोच्यते। देखिए, द्विज मना होता है ब्राह्मण, मैंने दो बार जिसका जन्म हुआ। एक बार तो माँ के उदर से जन्म लिए, और दूसरी बार जब कहीं पढ़ने के जाते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं, अक्षर आरंभ कहते हैं, विद्या का आरंभ कहते हैं, या जिसको जगोपवीत कहते हैं, या उपनयन जिसको कहते हैं, या गायत्री मंत्र का उसको प्रदान किया जाता है, या जप करने के लिए, या ओंकार मंत्र के लिए, या कोई भी ध्वन्यात्मक नाम उसको दिया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। तो क्या हो गया? मनु भगवान ने कहा संस्कारा द्विजोच्यते। लेकिन केवल पढ़ने लिखने से नहीं होगा, शुद्ध जब पढ़ने के जान जाएगा, जिसलिए कहा वेद यह विशेष प्रकारेण प्रपठति यदि विप्रः। जो वेद को ठीक हम पढ़ते में किताब, हमने बहुत बच्चे को देखा हिंदी तो पढ़ता है लेकिन पढ़ने के लिए भी नहीं करता, आकार हर्षिकार देखिए कर कुछ आता ही नहीं तो गलती पढ़ रहा है। अगर वह शुद्ध वेद को पढ़ लिया तो वह विप्रकार आता है, हो गया वेद। देख लीजिए कौन कर रहा है? ये मनु भगवान कर रहे हैं, मनुस्मृति में कर रहे हैं। 12वां अध्याय का 22वां श्लोक है। अब चलिए उसके बाद ब्राह्मण को है,
ब्रह्मयो यानाति स ब्रह्मणः, ब्रह्म में जो विलीन हो जाता है, अर्थात ईश्वर क्या है, वह निराकार मोंकार मूलम तुरीयम चिदाकाशमाकाशवासम, जिसको मर्त्य परम से कहा, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सद्भाधार मानना चाहिए। अब देखिए, उनको जो प्राप्त करेगा वह ब्रह्म कहलाएगा, ना कि एक ठो जनवा पाने से। अरे बाबू, जनवा पाने से ब्रह्म, तो बकरी और बोतों को भी जनवा पहने दो। अरे भाई, तुम स्त्री को जो जनवा पहना करके ब्राह्मणी बना सका, जो तुम्हारी ब्राह्मणी कहलाती है उसका कोई संस्कार नहीं होता, उसको तुम नीच कहते हो। और तुलसीदास ने कहीं कहीं गलती किया है, मैं गलती पर किसी का आलोचना नहीं करता, मेरा सिद्धांत नहीं है किसी का आलोचना करना। और बोलिए कुछ। तो जैसे कि देखे कि जो है संत जी से मैंने हर सवाल किया है, और एक सवाल होगा लास्ट में, जो सवाल होगा, हम लोग सरस्वती माँ को विद्या का देवी कहते हैं, लेकिन सरस्वती माँ का जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उनके इतिहास ही कुछ अलग होता है। जब हम सावित्रीबाई फुले की जब पढ़ते हैं तो कहता है कि देश की पहली शिक्षिका जो है सावित्रीबाई फुले है, और उनको ही हम शिक्षा की देवी मानते हैं। तो बस इस दोनों को हम समझना चाहते हैं, शिक्षा की देवी जो है सरस्वती माता है या सावित्री बाई जो है वो माता है। सर बता दीजिए। बहुत महीनी प्रश्न है आपका। अंग्रेजी में भी सरस्वती माँ होती है, वहाँ सरस्वती नहीं है ना, वहाँ विद्या की देवी कही जाती है, गॉडेस ऑफ लर्निंग। आप लोग कहीं पढ़े लिखे होंगे तो गॉडेस ऑफ लर्निंग। वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, वहाँ पुस्तकों का अंबार पड़ा है, जैसे पुस्तकालय है, वो क्या है, वह सरस्वती का मंदिर है। सही में वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन अंबार है, अछोर पुस्तकालय है। और सही में वह पुस्तक जो है मुसलमान नहीं पूछता है, मैं कहता हूँ, आलोचना नहीं करना था, सरस्वती तो क्या विद्वान नहीं है? ईसाई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तो विद्वान नहीं है? और आप जहाँ तक ये प्रश्न है, ये सरस्वती की मूर्ति पूजा करना, उसका इतिहास देखना, हम लोग उसको अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसका इतिहास बड़ा ही खराब है। आपके पुराण वगैरह में जो लिखा हुआ, इसलिए उस पैखाना पर ढेला फेंकना उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। जो कोई कहे उसको कहने दीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ इसको नहीं, बल्कि सरस्वती कौन है ना, उसके बारे में मैंने बहुत दिन पहले कहा था। जिसमें सम्यक रस हो, आनंद हो, किस में आनंद होगा? मूर्ति में, है ना। देखिए एक जगह श्लोक लिखा हुआ, काव्यशास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रा कलहेन वा। आनंद कहाँ होगा? आप शास्त्र पढ़ें, चाहे किसी भाषा धर्म जाति के हो, उसके पुस्तकों को पढ़ें तो ज्ञान होगा, उसमें आपको आनंद होगा। ज्ञान ही आनंद है, वहाँ सरस्वती है। अब लीजिए, आप जो अभी कह रहे थे किसकी पूजा होनी चाहिए, पूजा तो उसकी होनी चाहिए जो अच्छा कर्म किया। कहीं आपने पढ़ा है कि सरस्वती जा कर किसी स्कूल में किसी गरीब के बच्चे को, डोम चमार के बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया है? कहीं कोई इतिहास है? बस एक सरस्वती बेटी है। किसकी बेटी है? अगर वो कहना शुरू कर देंगे तो लोग हंसे मत कि साधु महात्माओं को यही कहते, मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अगर किसी की पूजा होनी चाहिए जिसने कि विद्या का प्रचार किया उस समय, जबकि वेदों में लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो न धीयताम, न तो स्त्री को पढ़ने दो न शूद्रों को पढ़ने दो। उस स्थिति में आज से लगभग 300 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले, जबकि स्त्रियों को नहीं पढ़ा जाता था, शूद्रों को पढ़ने की बात ही नहीं है, उस समय सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले बाबा की पत्नी, जो कि गांव-गांव में जाकर के थोड़ा बहुत ही पढ़ी, जाकर के स्कूल का सैकड़ों हजारों स्कूल खोला, जिसमें ब्राह्मणों की बच्चों की पढ़ाने की बात आई। उस समय तो ब्राह्मणों की बच्ची भी नहीं पढ़ाई जाती। कोई प्रमाण दे दे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था उसमें ब्राह्मणों की थी? कहीं नहीं प्रमाण मिलता है। एक ब्राह्मणी की लड़की को पढ़ाने के लिए एक शूद्र जाति की स्त्री ने इतना बड़ा काम किया, तो मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी सरस्वती यही है। और मेरा ऐसा विचार है, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार उस क्षेत्र में किया, जिस क्षेत्र में हारी डोम चमार को दिन में देखना भी बड़ा मुश्किल था और रात में वो निकलता था, उसी हारी डोम चमार को निशाचर की संज्ञा दी गई है। लेकिन उन्होंने शिक्षा का इतना प्रचार किया। आज जो भारत में शिक्षा की बात कर रहे हैं, जरा बताइए, इतने बड़े राजा महाराजा हुए 1192 का बाद से राजपूत वगैरह से कहाँ कहाँ प्राइमरी स्कूल खोला उसने, कहाँ कहाँ कॉलेज खोला। आज सावित्री बुदाई के द्वारा, उनके नाम के द्वारा हजारों स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो सबसे बड़ी तो वही सरस्वती होनी चाहिए। घर घर में सावित्रीबाई फूलो जो सरस्वती सही में है, प्रकट सरस्वती है, ये मनुष्य के रूप में अवतरी, किसी ब्रह्मा और विष्णु की बेटी नहीं है। उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया है, तो मेरे समय में मुझे साथ समझता हूँ उस देवी देवता से लोगों को निकल जाना चाहिए। क्योंकि देवी देवता मतलब के बाबा जाएगा, पूजा करेगा, वो पिता है नशा, और 500 का 1000 टका लेकर के अपना पॉकेट मार के चला जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
तो चलिए देखिए कि जो है यहाँ जो है हम संत से बात किया, हर मुद्दे पर हम लोगों ने बात किया। महाराज का फोटो है रे। और मैं जो है जो सवाल थे मेरे मन में वो सारे सवालों का मैं जवाब पा चुका हूँ। जो होगा फिर अगला वीडियो होगा, फिर मैं कभी संत जी से मिलेंगे तो फिर जो मैं सवाल होगा तो तैयार करके लाएंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो जो होगा आपकी सवाल के साथ ये वीडियो होंगे। जय हिंद, जय भारत।